मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सिद्धि विनायक आप सबसे मिलने आया हूँ। जैसा कि तुम सब जानते हो कि जितने भी नए कार्य की शुरुआत होती है उन सब में पहला मेरा नाम लिया जाता है। मेरे बच्चों, तुम सब का मुझे बहुत इंतज़ार था। मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब अपने अपने दिल की बातें मेरे सामने रखो। मेरे बच्चों, तुम भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और आसपास के लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। यह सब सोचना बंद करो, क्योंकि लोगों का काम ही होता है बातों को इधर उधर करना। आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय मत खराब करिए। ऐसा करके तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और यह समय दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों, तुम आज ही अपने मन में यह बात बैठा लो कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, वह निरंतर गतिमान रहता है। अगर आप अपने मनपसंद काम करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा, इधर उधर की बातों में नहीं जाएगा। अपने अच्छे कर्मों से अपने आने वाले कल को उज्जवल बनाओ। मेरे बच्चों, जैसा कि कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य आप कल करने वाले हैं उन्हें आज ही करिए और इसी क्षण पूरा करिए, क्योंकि मेरे बच्चों, कल किसी ने आज तक नहीं देखा। जीवन इसी क्षण में है। जो इंसान अपना जीवन वर्तमान में जीता है वही अपना भविष्य का उज्जवल निर्माण करता है। इसलिए कल के ऊपर कभी कोई भी कार्य मत डालो। मेरे बच्चों, बार बार सोचने से तुम्हारा मन चिंतित होता है। इसलिए लोगों की परवाह ना करते हुए सकारात्मक कार्य में अपना ध्यान लगाएं। सकारात्मक सोच ही तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। जिन व्यक्तियों से आपको अपने जीवन में खुशी मिलती है उन व्यक्तियों के साथ अपना समय बिताएं। मेरे बच्चों, यदि तुम आज सही समय पर मेहनत कर लोगे तो आने वाले कल में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। इतिहास गवाह है कि आज तक जिस मनुष्य ने मेहनत की है वह सदैव ही सफल हुआ है। बस फर्क इतना है, किसी को जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है और किसी को कुछ देर से। मेरे बच्चों, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। यह सृष्टि का नियम है कि अगर सुख आया है तो आपके जीवन में दुख भी आएंगे और दुखों के बाद सुख आएंगे।
हर चीज़ का जीवन में महत्व होता है, इसलिए आप हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलो, जिससे कि आपको ज़िंदगी में कभी भी ठोकर ना खानी पड़े। मेरे बच्चों, जीवन में की गई एक गलती आपका पूरा जीवन बदल सकती है, इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगत में ना पड़े। यदि एक बार आपका जीवन बिगड़ गया तो सुधरने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। जीवन अनमोल है और इसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरने की कोशिश करो। इस दुनिया में ज़्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। अपना कार्य पूरा होते ही आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। मेरे बच्चे, यदि जीवन में आप किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो उस व्यक्ति से मोह माया होना स्वाभाविक है। इस संसार में किसी भी प्रकार की मोह माया इंसान के लिए बंधन बन जाती है। मेरे बच्चों, आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे उत्तम है। जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, वह इस कारण अपना आज भी नहीं जी पाते हैं। मेरे बच्चों, अब मुझे जाना होगा और जाने से पहले तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर जाना चाहता हूँ और यह समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में समय के महत्व को समझो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय के महत्व को समझ लिया, उसे कोई भी जीवन में हरा नहीं सकता है और वह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। किंतु यह बात भी आवश्यक है कि सुख और शांति तभी संभव है जब तुम उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ सच्चाई और ईमानदारी रखो। और तुम इस समय जो कुछ भी पा रहे हो वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। फिर चाहे वह अच्छा है या बुरा, लेकिन जो भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे कर्म ही हैं। तुम्हें जो सफलता प्राप्त हुई है और जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस राह को देखकर तुम्हारे पिता अति प्रसन्न हुए हैं और मैं चाहता हूँ तुम आगे भी ऐसे ही सफलता प्राप्त करो। तुम इस संसार में वही पाओगे जो तुम चाहते हो, किंतु उसके लिए तुम्हें अपने मन को अटूट विश्वास के साथ बांधना होगा और यह संकल्प लेना होगा कि तुम जीवन में कामयाबी हासिल करोगे। थोड़े से प्रयास से तुम वह भी प्राप्त कर सकते हो जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमारी मेहनत ही हमें उस दिशा की ओर
ले जाती है जो कामयाबी और सफलता की ओर जाता है। जब जीवन में बुरा वक्त चले तो कभी भी किसी की निंदा मत करना। निंदा करने से तुम स्वयं को दूसरों के सामने गिरा लोगे और जिसके चलते लोग तुमसे घृणा करेंगे। समय से अधिक बलवान कोई भी नहीं है। तुम्हें भी समय के अनुसार ही चलना है मेरे बच्चे। यदि तुम अपने जीवन में अच्छे फल पाना चाहते हो तो पहले खुद के भीतर झांककर स्वयं को अच्छा बनाओ। बाकी सब कुछ अच्छा अपने आप ही होता चला जाएगा। जब कोई भक्त मेरी भक्ति करता है तो उसे मैं जब भी वरदान देने आता हूँ तो उसका कर्म उसे उस वरदान का हकदार बनाता है जो मैं उसे प्रदान करता हूँ, और अपने कर्म के फलस्वरूप ही वह मनचाहा वरदान प्राप्त कर पाता है। इसलिए मेरे बच्चों, कर्म ही वह पूंजी है जो इंसान को जीवन में कुछ भी प्राप्त करवा सकती है। कर्म है तो कार्य है, और कार्य है तो तुम्हें उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो। यदि तुम्हारी सोच और तुम्हारी नीयत साफ है तो इस संसार में कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशियाँ तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जिन भक्तों के दिल में दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना होती है, ऐसे भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। उसको मैं हर बुराई से दूर रखता हूँ तथा इस संसार की बुरी चीज़ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और ऐसे समय में चाहे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कितना भी बुरा करना चाहें, लेकिन जब तक तुम्हारे पिता की तुम पर कृपा दृष्टि है, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता और ना ही तुम्हें किसी प्रकार के दुखों का सामना करना होगा। तुम्हें अपने जीवन में आगे भी अच्छे कार्य करते जाना है और अपने कर्मों के अनुसार ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भोगना है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। किसी भी पल यह मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं हर घड़ी तुम्हारे पास हूँ। मैं भी हमेशा तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा तथा तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहूँगा जैसे आज तक करता आया हूँ। यदि तुमने मेरा यह संदेश अंत तक ध्यान से सुना होगा तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुम्हें जीवन में सफलता निश्चित रूप से ही प्राप्त होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।